व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल फोटोज, वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और ऑफिस 365 जैसी एप्स का नाम आप सबको पता है, बहुत यूज किया है, शायद दिन रात यूज करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में? कैसे व्हाट्सएप मैसेजेस एक मोबाइल से किया और अगर किसी नए मोबाइल में सेम नंबर से व्हाट्सएप पर लॉग इन किया तो सारे के सारे मैसेजेस नए मोबाइल पर आ जाते हैं। कैसे अपने जीमेल अकाउंट से किसी भी डिवाइस में लॉग इन करो तो सारे ईमेल्स मिल जाते हैं, और कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह किसी भी डिवाइस में लॉग इन करने के बाद सेम टू सेम इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देते हैं। कैसे? सारा कमाल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। आज बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की और जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसके कितने मॉडल्स हैं और कैसे ये हमारी डे टू डे लाइफ को आसान बना रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह की इंटरनेट सर्विस होती है जिसमें डेटा या प्रोग्राम को एक फिजिकल कंप्यूटर में स्टोर करने के बजाय किसी रिमोट लोकेशन के सर्वर पर स्टोर किया जाता है, जिसे इंटरनेट कनेक्शन के जरिए हम कहीं से भी और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। पूरी दुनिया में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स मौजूद हैं और इन्हीं डेटा सेंटर्स के सर्वर्स में आपका सारा डेटा और प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं। इस डेटा को आप कहीं से भी और किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। आपको चाहिए तो बस एक इंटरनेट कनेक्शन। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आज आपने गूगल फोटोज पर अपनी 50 फोटोज अपलोड की, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका फोन कहीं खो गया या टूट गया, तो क्या आपकी वो सारी फोटोज चली गई? बिल्कुल नहीं। अगर आपने अपनी फोटोज गूगल फोटोज में सेव किया है तो आपकी वो 50 की 50 फोटोज हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि आपने उन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए गूगल फोटोज पर अपलोड किया था। अब बस आप नया फोन लीजिए या फिर किसी और डिवाइस से अपनी फोटोज को एक्सेस कीजिए। इसी तरह से अलग अलग कंपनीज अलग अलग चीजों के लिए अपने कस्टमर्स को सर्वर्स प्रोवाइड करा रही है, जैसे कि गूगल क्लाउड में गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स जहां पे आप अपने फेवरेट शोज स्ट्रीम कर सकते हैं, स्पॉटिफाई, गाना और विंक जैसी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेज़न वेब सर्विस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लाउड कंप्यूटिंग की बदौलत ही आज हम किसी भी डेटा को स्टोर और एक्सेस कर पाते हैं। वो कैसे? आइए थोड़ा डीप में जानते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है वर्चुअलाइजेशन नाम की टेक्नोलॉजी पर। वर्चुअलाइजेशन यानी कि किसी वर्चुअल सर्वर को क्रिएट करना। इसमें सारा डेटा डेटा सेंटर्स में मौजूद वर्चुअल सर्वर्स पर स्टोर होता है। आसान भाषा में कहूँ तो ये सर्वर्स एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है जो बिल्कुल एक फिजिकल कंप्यूटर की तरह काम करता है। अब जब आपका सारा डेटा आपके डिवाइस में सेव ना होकर इन सर्वर्स पे सेव हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है आपके फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर की मेमोरी भी बचेगी। इसके साथ ही आपको अपने डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने की झंझट भी नहीं रहेगी। आप किसी भी डिवाइस में अपने अकाउंट से पिक्स, वीडियोस और फाइल्स को एक्सेस कर पाएंगे। ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग की बदौलत ही पॉसिबल हो पाया है। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा फायदा छोटे और बड़े बिजनेसेस को हो रहा है। अगर आज आपने अपना बिजनेस खोला और उसको ऑनलाइन ले जाने की सोची तो ये सर्वर्स आपके लिए डेटा सेव करने का खजाना साबित होंगे। जैसे मान लो आपने XYZ नाम की कंपनी खोली, उसमें धीरे धीरे एम्प्लॉयज भी बढ़ने लगे। अब फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में टोटल 200 एम्प्लॉयज हैं, तो आप इन सारे एम्प्लॉयज का डेटा फिजिकली हर कंप्यूटर में स्टोर करने की बजाय उसे ऑनलाइन स्टोर कर पाएंगे और आपके सभी एम्प्लॉयज इस डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। अपने बिजनेस के लिए खुद का सर्वर लेना और उसको सेटअप और मैनेज करना बहुत महंगा और मुश्किल काम होता है। यहाँ पर काम आता है क्लाउड सर्वर्स, जो कि बना बनाया सर्वर होता है जिसको आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको काफ़ी आसानी से अपने कैपेसिटी के हिसाब से स्केल अप या स्केल डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको कम स्पेस चाहिए तो कम पे कीजिए और आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो ज़्यादा पे कीजिए। ये होता है फुल्ली कस्टमाइजेबल। वो कैसे? ये होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। बस आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की कंपनी को नॉमिनल सा चार्ज देंगे और आपका काम डन। उसके बाद डेटा को सेव करना, एक्सेसिबल बनाना और उससे जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी उस क्लाउड प्रोवाइडर की होगी, ना कि आपकी। और आपकी कंपनी का काफ़ी सारा कॉस्ट भी बचेगा क्योंकि आपको कोई टेक्निकल टीम का बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा और डेटा स्टोरेज और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठानी पड़ेगी।
मार्केट में बहुत सारी क्लाउड प्रोवाइडर कंपनीज हैं, जिसमें कुछ मैं आपको बताता हूँ। इसमें टॉप पर आती है Amazon वेब सर्विस, जिसे AWS भी कहा जाता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, alibaba.com, IBM क्लाउड, Oracle क्लाउड और इंडिया बेस्ड विप्रो क्लाउड जैसी और भी कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कितने टाइप की होती है या इसके मॉडल्स कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क्स ऑन 4 सर्विस मॉडल्स। नंबर 1 सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, नंबर 2 प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और नंबर 4 फंक्शन एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसा कि इसका नाम है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आप किसी भी सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस एक्सेस कर पाते हैं। इस सर्विस में डिजायर्ड एप्स या सॉफ्टवेयर को आप इंटरनेट के थ्रू अपने किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे एप्लीकेशंस को SaaS एप्लीकेशंस भी कहते हैं और ये क्लाउड सर्वर्स पर सेव होते हैं। जैसे किराए के घर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होती है और आप बस मंथली रेंट पे करते हैं, वैसे ही क्लाउड सर्विस को मेंटेन करने की सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है और आप बस उसका चार्जेस पे करते हो। मेलचिम्प, जूम, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, सेल्सफोर्स और स्लैक जैसी कंपनीज ऐसे ही काम करती हैं। इंडिया में अराउंड 19,408 SaaS स्टार्टअप कंपनीज हैं, लाइक रेजरपे, फ्रेशवर्क्स, शिपरॉकेट, व्हाटफिक्स, पाइन लैब्स एटसेट्रा। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग के इस मॉडल में आप किसी होस्टेड ऐप के लिए पे नहीं करेंगे, बल्कि आप पे करेंगे ताकि आपको पास कंपनीज ऐप मेकिंग टूल्स प्रोवाइड करा सके। यानी कि पास कंपनी आपको वो सब कुछ देंगी जो एक ऐप को बिल्ड करने के लिए चाहिए होता है, जैसे कि डेवलपमेंट टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जहां SaaS कंपनी से सर्वर्स रेंट पे लेना एक घर किराए पे लेने जैसा होता है, वहीं पास कंपनी से आपको वो सारे औजार मिलेंगे जो कि एक घर बनाने के लिए लगते हैं और आपको इन्हीं टूल्स का किराया देना होगा। फॉर एग्जांपल Heroku और माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर जैसी कंपनीज पास मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंपनी पे चल रही है। बात करें इंडिया की तो सोर्स पास, फूडफॉक्स टेक्नोलॉजी, यूबी, सोडो ये कुछ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस स्टार्टअप्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इस सर्विस के अंदर आपको एक क्लाउड प्रोवाइडर कंपनी सर्वर और स्टोरेज दोनों किराए पर देती है। इस सर्विस में आपको काफी सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मिलेंगे, जैसे स्टोरेज, नेटवर्क, वर्चुअलाइजेशन और सर्वर, जो आपको अलग अलग कंप्यूटिंग टास्क में मदद करेंगे, जैसे बैकअप, स्केलिंग, सिक्योरिटी एटसेट्रा। IaaS की वजह से आपको अपने बिजनेस के लिए खुद का डेटा सेंटर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उसे मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। इंडिया में काफी सारी कंपनीज IaaS सर्विस दे रही हैं, लाइक Amazon वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, फिनिक्स स्नैप, लॉजिक मॉनिटर एटसेट्रा। फंक्शन एज अ सर्विस, अब तक क्लाउड कंप्यूटिंग के सिर्फ 3 मॉडल हुआ करते थे, लेकिन अब एक नया मॉडल भी आ चुका है, फंक्शन एज अ सर्विस मॉडल। ये एक ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जो क्लाउड एप्लीकेशंस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सिर्फ उसी हिस्से या कंपोनेंट के लिए पे करेंगे जिसे आपको इस्तेमाल करना है, और ये कंपोनेंट तभी काम करेंगे जब आपको इसकी जरूरत होगी। जरा सोच कर देखिए, अगर आप एक किराए के घर पे रह रहे हैं और आपको उस घर के सिर्फ उसी हिस्से का पे करना पड़े जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जैसे आप डाइनिंग रूम के लिए तभी पे करेंगे जब आप वहां पर खाना खा रहे हैं, बेडरूम के लिए तभी पे करेंगे जब आप वहां पर सोने जा रहे हैं, और अगर आपने कहीं बाहर खाना खाया और किसी और जगह सो लिया तो आपको ना तो डाइनिंग टेबल का किराया देना है और ना ही बेडरूम का। ये इम्पॉसिबल सा लगता है, मगर फास्ट मॉडल डज एग्जिस्ट। फास्ट मॉडल्स को सर्वरलेस कंप्यूटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी डेडिकेटेड मशीन्स पर नहीं चलती, जिसकी वजह से कंपनीज को इसको मैनेज नहीं करना पड़ता। इस मॉडल में डोमिनेटिंग कंपनीज हैं Amazon वेब सर्विसेज, गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, Oracle, टिबको सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। होपफुली आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स के बारे में समझ आ गया होगा। ये सारे मॉडल्स हमें अलग अलग सर्विसेज देते हैं। कुछ सर्विसेज को सब लोग एक्सेस कर पाते हैं, तो कुछ सर्विसेज बिजनेस और VIP कस्टमर्स के लिए ही होती हैं। इन अलग अलग सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए जिन मॉडल्स की जरूरत होती है उन्हें कहते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स। क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स आइडियली 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 प्राइवेट क्लाउड, नंबर 2 पब्लिक क्लाउड, नंबर 3 हाइब्रिड क्लाउड एंड नंबर 4 मल्टी क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा सर्वर या डेटा सेंटर होता है जो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। पब्लिक क्लाउड एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के थ्रू शेयर किया जाता है।
इसको मल्टी टेनेंसी भी कहते हैं। हाइब्रिड क्लाउड प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड का एक मिक्सचर होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स यूज़ करती हैं, या फिर कई बार पब्लिक क्लाउड को अपने प्राइवेट क्लाउड के बैकअप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में आता है मल्टी क्लाउड। इस क्लाउड डिप्लॉयमेंट में बहुत सारे पब्लिक क्लाउड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल वेंडर्स के थ्रू सर्वर्स और सर्विसेज लेकर उनको रेंट करती है। एक मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट हाइब्रिड क्लाउड की तरह काम कर सकता है और एक हाइब्रिड क्लाउड मल्टी क्लाउड की तरह भी एक्ट कर सकता है। आई होप कि आज आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की भारी भरकम सी लगने वाली टेक्निकल टर्म्स थोड़ा इजी लगने लगी होंगी। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है और आपके माइंड में है कोई इस तरह का टॉपिक, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और हम कोशिश करेंगे आपका वो टॉपिक जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।